फर्रुखाबाद में 13 मई को मतदान होना है। गर्मी की तपिश है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है लोकसभा चुनाव की तपिश है। हमारे साथ फर्रुखाबाद के कुछ युवा साथी जुड़ गए हैं, जो कि इस बार वोट करेंगे और जो कि पहले भी वोट कर चुके हैं। इन लोगों के प्राथमिक मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर ये लोग वोट करेंगे? आइए इनसे सीधे रूबरू होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष दुबे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जो चुनाव है? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव में सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार और महिला सुरक्षा इत्यादि। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार जो रहने वाला? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं कहूँ तो युवाओं को रोजगार और शिक्षा, क्योंकि कोई भी देश अगर टिकता है तो शिक्षा के बेसिस टिकता है, और जब तक युवाओं में रोजगार नहीं होगा तो यहाँ पे जीडीपी वगैरह कैसे इंक्रीज होगी, और किसी देश को अच्छा, इस सरकार में क्या लग रहा है, रोजगार कहाँ तक मिला है लोगों को? लोग बहुत ज़्यादा विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का और महँगाई का। तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या लग रहा है सरकार में बेरोजगारी क्या है इसमें? देखिए, सरकार चाहे कोई हो, युवाओं को कभी कोई भी सुखद पल नहीं आते हैं, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो या बेरोजगारी के प्रति हो। क्योंकि बेरोजगारी देखो, कहीं ना कहीं शिक्षा होती है और कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब तक ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है तो उसने बिल्कुल जो कंपटीशन को ख़त्म ही कर दिया है। क्योंकि अभी एक आगे ओपन बोर्ड सिस्टम होने वाला है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड में, उसमें ओपन बुक सिस्टम चलने वाला है। ओपन बुक सिस्टम का मतलब क्या है ना, ओपन अपनी बुक लाइए और सामने उसको आप कॉम्प्रिहेंसिव करके पैसेज आपके सामने होंगे, उसमें से आप उसको एवल्यूट करके आप कॉपी पे उसको मेंशन कीजिए। तो ये कंपटीशन फिर नहीं रही है। कंपटीशन वो होती है जो युवाओं में एक सस्पेंस बनाए रखे, उनके बीच में जब उनकी पराकाष्ठा को निकाले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई भी सरकार आती तो शिक्षा पे सबसे बड़ी गाज गिरती है। मेरा कहने का ये पूरा मैं इस पर खुला कहूँगा कि कभी कोई भी सरकार आती तो शिक्षा नीति देखो हमने कैसी कर दी उन्होंने। पहले सिस्टम, अब तो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होने लगे। फेल नाम की इस बार चीज़ ही नहीं हुई। कोई क्यों भी फेल नाम चीज़ क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा, पेपर लीक मामले को किस तरीके से देखते हैं? किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पेपर लीक मामले को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े स्तर के पेपर हैं वो तो लीक नहीं होते, लेकिन छोटे-मोटे स्तर के जो पेपर पुलिस हो गया, यूपी पुलिस का पेपर भी लीक हुआ है। हाँ, तो लीक होना छोटा पेपर है। छोटा पेप क्यों यूपीपीसीएस जो पुलिस का पेपर है उसमें 65 लाख फॉर्म पड़े। उस फॉर्म पड़ने का मतलब क्या है कि उस टाइम सरकार भी काम कर रही थी और चुनाव भी आ रहा था। तो मेन बात है कलेक्शन करना पैसों का। तो पैसों कलेक्शन करना, 65 लाख फॉर्म पड़ रहा है, अगर एक फॉर्म की आप ₹100 कीमत लगा लो तो कितना पैसा हुआ? वो तो सरकार के लिए इनफ है कि सर, कांग्रेस कह रही है 30 लाख सरकारी नौकरियों को मतलब बहुत जल्द से जल्द पूर्ति करेंगे। राहुल गांधी नेता है, किस तरीके से देखते हैं इसको? चुनाव से पहले सभी सरकारें कहती 30 लाख 20 लाख से हम नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे, युवाओं को हम रोजगार देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, बुजुर्गों को हम पेंशन देंगे, तमाम तरीके से ये काम करती है। लेकिन अब बाद में जब एक्चुअल में बैठ जाती है तब फिर वहाँ पे लोकतांत्रिक खत्म होकर सिर्फ फिर तानाशाही की सरकार चलती है। खुद ही अपना बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं, खुद ही टैक्स लेते हैं, खुद ही उसको इम्पोज करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और शिक्षा मतलब। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा बेरोजगारी का है, और उसके बाद हमारा जो मुद्दा आएगा वो हमारा शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं है तो बेरोजगार तो वैसे भी है। और जी, क्या नाम है भैया? अभय दुबे भैया। क्या है मुद्दे, क्या है इस बार? इस बार मुद्दे बहुत साफ हैं। कहीं ना कहीं मुद्दों की कोई बात ही नहीं है। मोदी जी ऑब्वियसली जीत रहे हैं, दोबारा पीएम बन रहे हैं, और इस बार 400 पार हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किए ना वो देखने लायक है। क्या काम किए? कोई देख, 2-4 काम गिना दीजिए, बढ़िया। मैं 2-4 नहीं, मैं आपको गिना रहा हूँ, आप गिनिए। वो काम कुछ इस तरह है। पहले कोविड आया, कोविड को इतने अच्छे से फेस किया है ना मोदी जी की गवर्नमेंट ने, इतने अच्छे से फेस किया है ना कि आप देख सकते हैं। अभी एक वैक्सीन का नाम बहुत उठ रहा है, वैक्सीन लोगों ने ली है, उससे खतरा है हार्ट बढ़ने का। क्या क्या कहेंगे उस तरीके? मैं उसके लिए कहना चाहूँगा, हाँ, उसके लिए उनका जो जिस कंपनी ने उसको वैक्सीन को बनाया था, जिस कंपनी ने फार्मूला दिया था, उसके किसी बड़े ऑफिसर ने भी आके बोला है, मतलब केमिस्ट ने भी आके बोला है कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, बट विपक्ष में मतलब में मुद्दा उछाली, मतलब में कीचड़ उछाली, इतना कुछ नहीं हो रहा है जितना विपक्ष दिखा रही है। अगर होता है तो फिर क्या सरकार एक्शन ले पाएगी? क्योंकि वैक्सीन तो सबने लगवा ली है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। वहाँ पे नेगेटिविटी, अगर होता है तो पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी सोचना ही क्यों है, नेगेटिव इतना सोचना ही क्यों है? ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कम मुद्दे, मतलब ऐसे बहुत कम केसेस निकल के आए हैं, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ और इशू रहे हैं, हेल्थ इशू रहे हैं उनके। फिर विपक्ष को भड़काना मजा आता है और कीचड़ उछाल रहा है विपक्ष। क्या इस बार मुद्दा, आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप एक युवा हैं तो क्या सोचते हैं इस बार की वोट जब करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? अगर किसी को भी वोट करेंगे, किसी भी पक्ष विपक्ष को वोट करेंगे तो क्या मुद्दा सोच के करेंगे? हाँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रोजगार होना चाहिए युवाओं के लिए, और महिला सुरक्षा जो कि मोदी जी ने बाखूबी निभाया है। अच्छा, क्या लगता है महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, क्या वाकई में लगता है कि ये बहुत बढ़िया मुद्दा है महिला सुरक्षा का? किस नजरिए से देखते हैं इस मुद्दे को? मैं इस मुद्दे को, जो आप बोल रहे हैं ना, महिला सुरक्षा, मेरी समझ से अगर महिलाओं से बात की जाए तो महिलाएं ही खुद कहेंगी, वो चाहे किसी भी धर्म की हों,
वो अपने आप को मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। देखने वाली बातें हैं, अगर महिलाओं के लिए देखा गया है अभी 10 के बाद अगर आपको रुकने के लिए या कहीं आप रोड पे अकेले हैं, तो आप 112 पे कॉल करें। 112 आपको नाइट वायर अच्छी जगह पे, फ्रेश जगह पे ले जाके रुकाएगी, सुबह आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ेगी। ये सारे जो है योगी वो मोदी जी दे पा रहे हैं और महिलाएँ बहुत सुरक्षित हैं। चलिए, महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ एक यूथ आइकन और हैं,